देखिए, डरने वालों में से हम हैं नहीं। हाँ। हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, या जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। मंजिल को पाना है तूफान भी मिलेगा, डर लगता है तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। हम वैसे साहब के सिपाही हैं, मस्त है। और कहते हैं ना कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या साहब। इससे भी बड़ा गुंडा राज होगा कि मेरे साहब को दिन दहाड़े उन पे जानलेवा हमला किया जाता और कह रहे हैं गुंडा राज खत्म हो गया। अरे वाह भैया, सपा वाले किसके एजेंट हैं? हाँ? सपा वाले किसके एजेंट हैं? जो उनका अपना परिवार नहीं संभल पा रहा, वो हम पे तो दाढ़ी चुटिया साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा साहब। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती तभी है जब मंदिर से घंटा बजे, मस्जिद से अजान, गुरुद्वारा से गुरुवाणी हो, तभी है ये मेरा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरअसल नीति। मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। असदुद्दीन ओवैसी ऐसे तो 100 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो है गाजियाबाद जनपद की साहिबाबाद सीट। दरअसल यहां से जो प्रत्याशी उन्होंने उतारा है, उस प्रत्याशी का नाम है पंडित मनमोहन झा गामा, जो बिहार से हैं और 22 साल से समाजवादी पार्टी में सेवा दे रहे थे। जो वैसे साहब कहते हैं कि मुसलमानों को हक नहीं मिला, हुकूक नहीं मिला, मुसलमानों से दरी बिछवाया जाता है, तो वैसे ही पंडित मनमोहन झा गामा भी दरी बिछा रहे थे 22 साल से, लेकिन उनको मौका वहां नहीं मिल रहा था। चाहते थे चुनाव लड़े साहिबाबाद विधानसभा से, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें मैदान में उतारा है। एक पंडित प्रत्याशी है और वो भी एमआईएम से। ये कहा जाता था कि ओवैसी की जो पार्टी है इत्तेहादे मुस्लिम, वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, वो सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, लेकिन इसमें पंडित कैसे जुड़ गए? अगर ज्यादा से ज्यादा बात भी करते हैं वो, तो दलितों की बात करते हैं, तो पंडित कहां से आ गए? यही समझेंगे आज मनमोहन झा गामा से। और ये भी आपको बता दें कि साहिबाबाद विधानसभा जो क्षेत्र है वो भारत में सबसे बड़ी आबादी के लिहाज से सीट है। यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा मतदाता है और 3.5 लाख के आसपास बिहारी मतदाता है। और खुद मनमोहन झा गामा बिहार से आते हैं और 3 पंडित उम्मीदवार यहाँ से हैं, जो सपा से, भाजपा से और खुद ये जो है एमआईएम से भी हैं। तो मनमोहन झा गामा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तो आपके। ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि पंडित कैसे आ गए यहाँ, पंडित जी? ये उन हाँ? लोगों के गालों पे तमाचा है अच्छा। जो हमेशा मेरे नेता को एक पक्ष का बताता रहा। अच्छा। क्योंकि न वो गोदी मीडिया हम्म। और न ही वो हम्म। लोग हम्म। जो नहीं चाहते कि सच्चा नेता इस देश और प्रदेश में हो, हम्म। उन लोगों ने मेरे नेता को बदनाम तो किया, लेकिन मेरे नेता ने साबित किया कि नहीं, मैं संविधान की बात करता हूं और संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। और उसी अधिकार के तहत, और दूसरी बात, एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपसे कि चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं था, पार्टी को ज्वाइन करना। अच्छा। पार्टी को ज्वाइन सिर्फ मैंने इसलिए किया क्योंकि पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, उसमें साफ शब्दों में है कि हम बाबा साहब के दिए अधिकार को दिलाने चले हैं। और उस बाबा साहब के अधिकार संविधान से अगर कोई अलग चल रहा है तो निश्चित रूप से वो देशद्रोही है, और जो बाबा साहब के संविधान को मान रहा है वो निश्चित रूप से देश का राष्ट्रभक्त है। और मैं सबसे बड़ी मैं देशभक्त? राष्ट्रभक्त हूँ, मैं राष्ट्रभक्त हूँ और मेरा नेता राष्ट्रभक्त है। तो राष्ट्रभक्त तो बीजेपी में सारे हैं। ये सब कथित राष्ट्रभक्त हैं। हाँ। देखते नहीं हो आपके अपने देश में ही एक मेरा नेता है जिस नेता पे गोली चलाई जाती है और उनको जेट सुरक्षा श्रेणी देता है और वो मना करने का काम करते हैं। और एक मेरा प्रधानमंत्री है जो 56 इंच की सीने की बात करता है, लाल आंखें दिखाने की बात करता है, और अपने ही देश में, अपने ही जमीन पे उनको डर लगने लगता है। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े वो राष्ट्रभक्त हैं। तो प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा तो जरूरी है ना, वो 135 करोड़ का नेतृत्व करते हैं। और जी 135 करोड़ का नेतृत्व करते इतना कमजोर हो जाएंगे? 56 इंच वाले हैं, कमजोर कहाँ तभी है? तो वो 56 इंच का जो सीना है ना, सिर्फ विरोधियों को कुचलने के लिए, छात्रों को कुचलने के लिए। जब छात्र अपने हक की बात करेगा उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कह देंगे। जब किसान अपने अधिकार की बात करेगा तो उन्हें खालिस्तानी और पाकिस्तानी समर्थक कहने का काम करेंगे। जब शिक्षा मित्र अपने अधिकार की मांग करता है तो उनकी पुलिस लाठियां चटकाती है। अभी वर्तमान में आपने देखा बिहार से लेकर और उत्तर प्रदेश तक किस तरीके से जालियांवाला बाग बनाने का काम छात्रों के साथ किया गया। आज जयप्रकाश नारायण जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का कहीं ना कहीं आत्मा रो रहा होगा कि ऐसी सरकार हमारे प्रदेश और देश में है जो छात्रों पे जुल्म करता है, देश का भविष्य तय करता है छात्र। आखिर छात्रों की शिक्षा पे अंकुश लगाने का प्रयास क्यों है? वजह सिर्फ यही है क्योंकि हिंदुस्तान में जो भी छात्र हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, छात्र सिर्फ देश के लिए सोचता है। और तो कुछ गिनाइए ना, 2-4। जो मेरे देश का प्रधानमंत्री हाँ। कपड़ा देखकर व्यक्ति की पहचान करने लगे, हाँ। तो ये हमारे देश की उपलब्धि है। हाँ। जिस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विदेश जाए तो महात्मा गांधी के नाम पर सम्मान पाते हैं, और उनके ही देश में उनके लोग नाथूराम गौड से जिंदाबाद करते हैं,
ये उपलब्धि हमारे देश की है। लेकिन ये तो पूरा सुपड़ा ही साफ करने आए हैं। एक बार इनके मुंह से निकल भी गया था कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा, लेकिन वो भूल गए कि ये धरती अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का है। जब उसे हमने नहीं छोड़ा, अंग्रेजों को हमारे बुजुर्गों ने नहीं छोड़ा, तो इन चोरों को हम छोड़ देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है साहब। इतने लोकप्रिय नेता है, मंदिर बन गया, मंदिर जाएंगे दर्शन करने? बिल्कुल, मंदिर आज नहीं, हम तो सदियों से जाते हैं, हमारे बाबा दादा जाते आते आए हैं। राम मंदिर? बिल्कुल, राम मंदिर अयोध्या, जब अयोध्या नहीं भी बना था तब भी हम गए। अच्छा। तो मेरा वो आस्था का केंद्र हो सकता तो है। कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बीजेपी वाले। तो लेकिन राम से बड़ा जब होने लगे ना तो रावण हो जाते हैं वो लोग। अच्छा। राम और रावण दोनों की राशि एक ही है। तुला राशि के ये भी हैं, तुला राशि के वो भी थे। लेकिन राम और रावण में फर्क यही था कि रावण आताताई था और राम सहनशील था। राम सत्ता की प्राप्ति के लिए अपने बाप का वचन नहीं तोड़ा था। उनको क्या करना था? सिर्फ अपने बाप के वचन को ही तो तोड़ना था कि मैं वनवास नहीं जाऊंगा। लेकिन नहीं, उन्होंने पिता के मान को रखा, वनवास गए। और ये वो लोग हैं सत्ता के लुटेरे, मत के लुटेरे, जन के अधिकार के लुटेरे। जैसे माता सीता का हरण करने के लिए रावण ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था, साधु का वेश धारण करके माता सीता का हरण किया, उसी प्रकार से ये लोग भगवान राम के नाम पर हिंदुस्तान की जनता का मत का हरण कर उन पे राक्षसों जैसा व्यवहार करने का कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसी हालात पैदा हुई जब मेरी मनीषा बहन के साथ हाथरस में किस तरीके का घटना कह तो घटा। रहे राम राज आ गया है। हाँ, वही राम राज्य। अगर ऐसा राम राज्य है तो हमें नहीं चाहिए, हमें वही रावण राज्य चाहिए जिस रावण राज्य में माता सीता अशोक वाटिका में कितने सालों तक सुरक्षित रही थी। लेकिन इस राज्य में तो हमारी बहनें अपने घर में सुरक्षित नहीं है। हमारी बेटी मनीषा के साथ क्या होता है, मेरी माँ मंदिर में बदायूं में जाती है उसके साथ क्या होता है, विवेक तिवारी के साथ क्या होता है, गुप्ता जी गोरखपुर में योगी बाबा की पुलिस उनके घर में उसको मार देता है स्ट्रक्चर मनी के लेकर के। तो अगर ये राम राज्य है तो इस राम राज्य का मैं ओवैसी साहब का सिपाही विरोध करता हूँ। वो तो कह रहे बीजेपी वाले कि सभी लोग सुरक्षित हैं, कानून का राज है, जितने गुंडा माफिया बाहुबली सब जेल के अंदर चले गए हैं। हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या साहब। इससे भी बड़ा गुंडा राज होगा कि मेरे साहब को दिन दहाड़े उन पे जानलेवा हमला किया जाता और कह रहे हैं गुंडा राज खत्म हो गया। अरे वाह भैया भैया, यानी कि शर्माने का भी इनके पास वो नहीं, इल्म नहीं रह गया। शर्माना तो ये छोड़ ही दिए हैं बिल्कुल से ही। लेकिन हम लोग सच्चे नेता के सिपाही हैं और बिल्कुल मस्त है। और कहते हैं ना कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो मेरा नेता जो निकला है गरीब मजदूर किसान दलित वंचितों की आवाज़ को बुलंद करने, तो उस आवाज़ को जो खामोश करना चाहते थे वो आज खामोश हो जाएंगे इस चुनाव में, लोकतंत्र में। और मेरा नेता गरजता हुआ रहेगा और उसका सिपाही लखनऊ में अपने आवाज़ को बुलंद करेगा। गरजेगा तो बॉडी बरसेगा का बोर्ड बरसेगा। देखिए, बुलेट का जवाब बैलेट है। अच्छा। ये लोकतंत्र है। हाँ। मैं आपके माध्यम से अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज जब इतना बड़ा नेता सुरक्षित नहीं रहा, उन पे फायरिंग हो रही है, तो हमारी और आपकी क्या बिसात है। और लोकतंत्र में लाठी डंडों से सरकार नहीं भगाई जा सकती। लोकतंत्र में गुंडों से हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि गांधी जी के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। तो मेरे मतदाता अपने अंगूठे का इस्तेमाल करना 10 फरवरी को पतंग के चुनाव पे, यही नहीं साहिबाबाद में ही नहीं, जहां कहीं भी आप रहते हो पतंग का चुनाव मिले उस बटन को दबा देना। निश्चित रूप से आपके भविष्य को संवारने का काम हम लोग कहते हैं करेंगे। कि ये ओवैसी साहब बहुत भड़काऊ बयान देते हैं, इसीलिए हुआ उन पर। ओवैसी साहब की मैं जितनी भी तारीफ कर दूं वो शब्द कम पड़ेगा। जैसे क्यों? ओवैसी साहब से मुलाकात होने से पहले जब हमारी उनकी बात हुई फोनों पे, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात कराया, शौकत साहब ने, उन्होंने कहा कि पंडित जी आए हैं। तो जो मेरा अपना शिष्टाचार है, हमने उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम जनाब। उधर से उनका जवाब था पंडित जी नमस्कार, आपके माता पिता को नमस्कार। तो ऐसा नेता कहाँ मिलेगा साहब। आम जन को मैं कह रहा हूँ भाई, ये नेता बन के नहीं आए हैं, तुम्हारे मसीहा बन के आए हैं, तुम्हारे दुख दर्द को दूर करने आए। एक बैरिस्टर साहब आए थे, गांधी जी जो अंग्रेजों से आज़ादी दिला दी। एक बैरिस्टर साहब आए जो हम आज़ाद हिंदुस्तान में हमें संविधान दे गए। तीसरे बैरिस्टर साहब बड़ी मुद्दतों बाद मिला है। मेरे भाई संभाल लो, उनको ताकत दे दो, वो तुम्हें संविधान का अधिकार दिलाने आए। लोग सपा वाले तो कह रहे हैं कि वो सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं, बीजेपी के एजेंट है। सपा वाले किसके एजेंट हैं? सपा वाले किसके एजेंट हैं? जो उनका अपना परिवार नहीं संभल पा रहा, वो हम पे तोहमत उठाएंगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि आपको जो है लोग कह रहे हैं कि आप तो फर्जी हिंदू हैं, फर्जी पंडित हैं, MIA में चले गए हैं।
उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जब से भाजपा आई है तभी से ही हिंदू हुआ है लोग? क्या उससे पहले मेरे बाबा दादा तिलक नहीं लगाया करते थे, चुटिया नहीं रखा करते थे, मेरे बाबा दादा जनेऊ नहीं पहना करते थे? तो बड़ी विडंबना है अपने देश और प्रदेश की कि ऐसी सरकारें आ गई हैं जो सिर्फ जहर घोलने का काम कर रही है। हम तो कहने वाले हैं कि दाढ़ी चुटिया साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा साहब। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती तभी है जब मंदिर से घंटा बजे, मस्जिद से अजान, गुरुद्वारा से गुरुबानी हो, तभी है ये मेरा हिंदुस्तान। अच्छा, अमित शाह कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। अब देखिए, अमित शाह जी गृह मंत्री जी हैं, अब प्रधानमंत्री जी हैं, इन दोनों का एगो बात बता देते हैं। 2014 में जब चले ये तो फर्जी लाल किला बना लिए। उस पर बैठ करके मोदी जी कहते थे कि देश खतरे में है, तुम मुझे ताकत दो। फिर 2019 में आए तो बोले कि हिंदू खतरे में है, तुम मुझे ताकत दो। अब वो कह रहे हैं कि हम ही खतरे में है कि हमको ताकत दो। तो भैया, इस खतरे से हम दूर होना चाहते हैं, हमारे देश के लोग सब सुरक्षित रहे, कोई खतरा में न रहे, इसलिए आप कुर्सी छोड़िए और अपना काम संभालिए, राजनीति हमको करने दीजिए। चलिए, आखिरी सवाल, जीत को लेकर कितने कॉन्फिडेंट है मनमोहन जी? देखिए, जीत और हार जनता तय करती है। आप बिहारी कार्ड भी खूब खेल रहे हैं, बिहार से हैं, 3.5 लाख मतदाता बिहारी मतदाता है, तो क्या लगता है, कुछ है उम्मीदें? बिहार के भाई बंधुओं से कुछ उम्मीद लग रहा है? बिहार के हम लाल बानी हैं, बिहार के माटी के गुदरी के लाल बानी हम। हमरा के पूरा के भरोसा बा कि हमार भाई, हमार माई, हमार बापू हमरा के पूरा साथ दी। केहू न केहू ई चाहेला कि कोई बेटा एक लड़ी, आज लड़ रही है तो ये ओवैसी साहब के देन बा, न तो इतना दिन में पहली बार कोई विधायक के चुनाव बिहारी लड़ रहल बाटे, तो बिहारी के नाज ना होई। और आज अगर हम हार जाता नहीं तो हम ना हारब, हारी हमार समाज। तो बोला जय बिहार, ओवैसी साहब जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मनमोहन जा गामा, जो कि एमआईएम से कैंडिडेट है। उनका दावा है कि, और ये खास करके बिहारी कार्ड भी खेल रहे हैं। और जो का अच्छा, एक सवाल और है कि ये भी डराया धमकाया भी जा रहा, सुनने में आया आपको? देखिए, डरने वालों से हम है नहीं। हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, या जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। मंजिल को पाना है तूफान भी मिलेगा, डर लगता है तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। हम ओवैसी साहब के सिपाही हैं साहब, हमें डर कहाँ लगता है। जब मेरा नेता एक ब्लेड लेके नहीं चलता तो आप सोच सकते हो कि हमें कहाँ डर लग जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है पंडित मनमोहन जा गामा, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि ये डरते नहीं है, बिना डरे बिना झुके लड़ेंगे और डटे रहेंगे। बहरहाल 10 तारीख को जीतेंगे, ये दावा है, जीतेंगे। चलिए, ये उम्मीद करेंगे जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। तो बहरहाल 10 तारीख को पता चलेगा क्या होगा। लेकिन मनमोहन जा गामा पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए और अलग अलग हस्तियों से आपको मिलाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।